हेलो एवरीवन, मेरा नाम है माधुरी यादव एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओजेटी यानी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग के बारे में। तो मैंने कहाँ से ओजेटी किया है पहले मैं वो बता देती हूँ। मैंने मुंबई से अपना ओजेटी कंप्लीट किया है एंड मेरे ओजेटी की ड्यूरेशन रही है 5 मंथ। 19 जुलाई 2022 को मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया था एंड रिसेंटली 19 दिसंबर को मैंने HTC हैदराबाद में ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया है। एंड यहाँ पर मेरे बैच में सभी लोग ओजेटी करके ही आए हैं। कुछ लोग चेन्नई से आए हैं, कुछ लोग कोलकाता से एंड कुछ लोग मेरे साथ में मुंबई से ही आए हैं। हाँ, ओजेटी पीरियड जो लोग करके ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनको बहुत बेनिफिट होता है। उनको एक्चुअल में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। एल्स यदि आप स्टार्टिंग से ही विदाउट कुछ देके, बहुत लोग तो ट्रैवल भी नहीं किए होते हैं और एयरपोर्ट हम लोगों ने देखा नहीं होता है, तो यदि आपको पढ़ा दिया जाए तो वो थोड़ा ऊपर से चला जाता है कि क्या होता है, विजुलाइज नहीं कर पाते हो इतने अच्छे से। लेकिन जब आप ओजेटी से आते हो तो काफी कुछ विजुलाइज कर पाते हो क्योंकि आप काम करके आ रहे हो, राइट। तो जो लोग ओजेटी के बाद में ट्रेनिंग पे आ रहे हैं आपको ये बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। अब हम बात करते हैं कि ओजेटी में आप लोगों को क्या करवाया जाएगा, आप लोगों के वर्किंग आवर्स क्या होंगे एंड आपकी सैलरी क्या होगी, क्या आप लीव ले पाएंगे। तो इन सब के बारे में 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग 23 जनवरी को आई थिंक ओजेटी पे जा रहे हो डिफरेंट स्टेशन पर। एंड सबसे अच्छी बात तो इस बार ये हुई कि मोस्टली लोगों को आई थिंक होम टाउन के पास में ही ओजेटी मिला है। हमारे टाइम पे, लास्ट टाइम पे तो केवल 4 ही स्टेशन पर ओजेटी था, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। इस बार आई थिंक जयपुर में भी ओजेटी मिला है, मैं जयपुर से हूँ। एंड लखनऊ में भी ओजेटी मिला है, नागपुर में भी ओजेटी मिला है, मैंने ये सुना है। तो ये तो अच्छी बात है। अब आपको वहां पर ओजेटी पीरियड में क्या होगा वो उसके बारे में देखते हैं। तो स्टार्टिंग में आपकी कुछ ट्रेनिंग होगी, आपको उस स्टेशन से फैमिलियराइज करवाया जाएगा। मेनली आपको एटीसी के काम से फैमिलियराइज करवाया जाएगा कि आपको क्या काम करना होगा, हम कौन सा ऑटोमेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं उसके बारे में बताया जाएगा। एंड एविएशन की हिस्ट्री बताई जाएगी। ये सब आपकी ट्रेनिंग के टाइम होगा। बाकी जो भी कुछ होगा ट्रेनिंग में वो आप लोग वहां जाके देख लेना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। उसके बाद में एक आपका एग्जाम होगा, जिस ड्यूटी के लिए मार्क किया जाओगे उसको अल्फा कहते हैं। तो अल्फा का टेस्ट होगा आपको एंड जब आप अल्फा का टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे तो आप इंडिपेंडेंटली ड्यूटी के लिए मार्क हो जाओगे और आपको सिर्फ ड्यूटी के लिए मार्क कर दिया जाएगा। एंड अल्फा का एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा एग्जाम होता है, सब कुछ आप लोगों को सिखा दिया जाता है। अब जब आप लोग मार्क हो जाओगे तो आपको शिफ्ट ड्यूटी में डाल दिया जाएगा। एंड मैं मुंबई का शिफ्ट ड्यूटी का पैटर्न बता देती हूँ। सपोज आज आपकी मॉर्निंग ड्यूटी है तो आपको 7:30 AM से 1:30 PM तक आपका ड्यूटी होगा, यानी कि 6 आवर्स। और ये 6 आवर्स में आपको कंटिन्यूस नहीं बैठना होता है, एवरी 2 आवर्स के बाद में आपको ब्रेक मिलता है। एंड नेक्स्ट डे आपकी आफ्टरनून ड्यूटी होगी और आफ्टरनून ड्यूटी होती है 1:30 PM से 8 PM तक। देन आपकी थर्ड डे क्या होगी, नाइट ड्यूटी। नाइट ड्यूटी स्टार्ट होती है 8 PM से, यानी कि पूरा दिन आपके पास खाली है। तो 8 PM से नेक्स्ट डे 7:30 AM तक आपकी नाइट ड्यूटी होगी। एंड नाइट ड्यूटी का ये मतलब नहीं है कि आपको पूरी नाइट काम करना होता है, अराउंड हाफ आवर्स ही काम करना होता है हाफ टाइम के लिए। तो नाइट ड्यूटी में ऐसा नहीं होगा कि 8 PM से 7:30 आपको जागना होगा। फिर आपकी 8 PM से 7:30 AM, देन 7:30 AM पे आप फ्री हो जाओगे। एंड उसके बाद में आपका वो दिन क्लियर ऑफ, नाइट ऑफ कहलाएगा, यानी कि उस दिन आपको कोई काम नहीं होगा। नेक्स्ट डे आपका क्लियर ऑफ कहलाएगा। तो ये 5 डे का साइकिल रिपीट होता रहेगा। तो आप देख सकते हो कि आपको बहुत सारा टाइम मिलने वाला है जब आप शिफ्ट में आ जाओगे। ट्रेनिंग पीरियड होगा वो जनरल आवर्स में होगा, 9:30 AM टू 6 PM। तो शिफ्ट में डालने के बाद में आपके पास बहुत टाइम रहने वाला है, बस थोड़ा स्लीपिंग साइकिल चेंज होगा तो वो आपका कुछ टाइम में एडजस्ट भी हो जाता है। इसके बाद ये तो हो गई वर्किंग आवर्स के बारे में बात। अब यदि हम बात करें कि आपको वर्किंग आवर्स तो हो गई, वर्क क्या करना होगा, तो मेनली आप यदि एरिया है तो एरिया अल्फा में मार्क होंगे। एंड हो सकता है कि इस बार कुछ छोटे स्टेशन पर भी बुलाया गया है तो एरोड्रोम यानी कि टावर पे भी आपको अल्फा के लिए मार्क करें। देन आपके ओसेनिक, जहां पर ओसेनिक यूनिट होंगे, जैसे कि मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता में ओसेनिक यूनिट्स है, वहां पर भी मार्क करेंगे। कुछ और पोजीशंस भी हैं, वहां पर भी आपको मार्क किया जाएगा ड्यूटी के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करना होगा, जो भी आसपास में स्टेशन है
जैसे कि मैं मुंबई की बात करूँ तो मुंबई के पास में नागपुर है, अहमदाबाद है, शिरडी है, औरंगाबाद है, पुणे है, गोवा है। इन सब से आपको कोऑर्डिनेशन करना होगा फ्लाइट्स के बारे में। इसको हम बोलते हैं एस्टिमेट पास करना या फिर एस्टिमेट लेना उनसे। तो एस्टिमेट में क्या क्या होते हैं वैसे आप लोग ट्रेनिंग में पढ़ोगे, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। कॉल साइन यानी कि किसी भी फ्लाइट को, जैसे इंडिगो है तो हम इंडिगो नहीं बोलते, वहां पर आई फ्लाई बोलते हैं, जिसको IGO लिखते हैं आगे जो भी उसका नाम होगा। जैसे आई फ्लाई 131 तो आई फ्लाई को IGO, और या ATC बन गए हो तो आप कैसे बोलोगे, इंडिया गोल्फ ऑस्कर अल्फा ब्रेवो चार्ली, इस तरीके से बोला जाता है अल्फाबेट्स को। तो कॉल साइन बोला जाता है, कौन से लेवल पर फ्लाइट है वो बोला जाएगा। एंड रूट्स होते हैं, कौन से रूट से फ्लाइट जा रही है, उनके वे पॉइंट्स और वे पॉइंट्स पर कौन से टाइम पर पहुंचने वाली है, ट्रांसपॉन्डर कोड, ये सब आपको वहां पर बताना होगा, कोऑर्डिनेट करना होगा। तो ये एस्टिमेट लेना होगा और एस्टिमेट देना होगा, डिटेल्स में नहीं जाते हैं। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन का काम रहेगा। एंड ये हो गया वर्किंग आवर्स हो गए, वर्क हो गया। अब बात करते हैं लीव के बारे में, जो कि आप लोगों का मोस्टली क्वेश्चन यही होगा कि लीव मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो लीव मिलेगी, मुंबई में तो लीव अच्छे से मिल जाती थी। तो आप अपना नाइट ऑफ, क्लियर ऑफ एक साथ ले करके बहुत सारे अच्छे से लीव बना सकते हैं 7-8 डेज की। तो CL आई थिंक 12 होंगी पर ईयर, तो उसी हिसाब से आई थिंक आपको क्रेडिट की जाएंगी। और EL भी आपको मिलती है आई थिंक 30 होंगी पर ईयर। तो आई थिंक 5 या 6 मंथ के लिए क्रेडिट की जाएंगी, एवरी 6 मंथ पे क्रेडिट होती है वो, तो आपको क्रेडिट की जाएंगी उसके अकॉर्डिंग और आप ले सकते हैं अपनी लीव। एंड जो फंक्शंस वगैरह होते हैं, जो पब्लिक हॉलीडे वगैरह होते हैं, उन पे आपको कंपनसेटरी ऑफ मिलेगा यदि आपका वर्किंग डे है वो। तो काफ़ी लीव मिलेंगी आपको, और मुंबई में लीव मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। एडवांस में आपको बताना होगा, ये एक बात है कि अराउंड 1 मंथ पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा। तो वो सारा प्रोसीजर आप वहां जाके समझ लेना अपने अपने स्टेशन पे, थोड़ा थोड़ा जो भी अलग होगा। एंड वर्किंग आवर्स भी एवरी स्टेशन पे ऑलमोस्ट यही होंगे, शिफ्ट आवर्स में थोड़ा बहुत ही चेंज होगा। तो लीव के बारे में कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, मिल जाएंगी। लीव हो गया, वर्किंग हो गया, वर्क आवर हो गए। सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी एनएफ मिलेगी, आप लोग स्टेशन पे जाके देख लेना, अराउंड ये 60 से 70 के बीच होगी, इंक्लूडिंग HR एंड ऑल। एंड अकोमोडेशन, मुंबई के बारे में मैं बता सकती हूँ। अकोमोडेशन आपको कुछ टाइम के लिए मिलेगा वहां पर, तो आपको टाइम दिया जाएगा सेटल होने के लिए। एंड उसके बाद में हम बात करें, हाँ फूड प्रोवाइड नहीं होगा, कैंटीन होगी, बट कैंटीन में आप जाके पे करिए और खा सकते हैं। बाकी आसपास आप फूड का अरेंज भी कर सकते हैं। और क्या बताना होगा, यही सब होगा OJT पीरियड में। हाँ, OJT पीरियड का बहुत बेनिफिट होगा आप जब ट्रेनिंग सेंटर पर आएंगे। OJT पीरियड को हनीमून पीरियड बोलते हैं, बट ये आपको जब OJT पीरियड पे जाओगे तब शायद नहीं लगेगा, बट जब आप ट्रेनिंग के लिए आओगे तब आपको पता चलेगा कि सच में वो हनीमून पीरियड ही था। तो ऑल द बेस्ट गाइज, एंजॉय करो। एंड यार लीव लो, खूब घूमना, जब पैसे आ जाएंगे जेब में तो। चलिए फिर, बाय बाय। यार एक और बात गाइज, यदि कोई मुंबई के लिए OJT पे जा रहा है तो मैसेज करना मुझे। मेरी ID आई थिंक इंस्टाग्राम ID डली हुई है, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो मुंबई के रिलेटेड तो बात कर सकते हैं। चलिए फिर अब विदा लेते हैं, बाय बाय।